आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं या शरीर में कोई भी बीमारी है, व्याधि है, कोई भी तकलीफ है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए हज़ारों डॉक्टर हैं और हज़ारों दवाइयाँ हैं। आज एक बीमारी पैदा होती है तो उसके लिए हज़ार डॉक्टर तैयार हैं और उसके लिए हज़ार प्रकार की दवाइयाँ तैयार हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आज तो एक-एक रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उसके लिए अलग-अलग तरह की दवाइयाँ बना के उन्होंने तैयार कर दी हैं। तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी होती है हमारे तन में, तो हम तुरंत डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और उनसे मिलते हैं, दवाई लेते हैं और शरीर धीरे-धीरे करके हमारा स्वस्थ होने लगता है। लेकिन अगर हमारा मन बीमार है, मन परेशान है, मन में कोई व्याधि है, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएँ, किसको दिखाएँ? और ये हम सभी जानते हैं क्योंकि आज ज़्यादातर अगर हमारा मन डिस्टर्ब रहता है, तो व्यक्ति को तनाव बढ़ने लगता है, टेंशन बढ़ने लगती है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मन हमारा सदा स्वस्थ रहे? और अगर आपका मन परेशान है, तो आपको किसी भी काम में, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, ना घूमने-फिरने में, ना कोई कार्य करने में, ना खाने-पीने में, किसी भी चीज़ में आपका किसी भी कार्य करने का मन नहीं होगा। तो लोग कहते भी हैं कि जब मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन मन को सदा स्वस्थ कैसे रखें, सदा तंदुरुस्त कैसे रखें? और मन के डिस्टर्ब होने से कई सारे आज रोग, बीमारियाँ, व्याधि पैदा हो जाती हैं शरीर में। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले मन में ही संकल्प आता है, फिर हम उस कार्य को करने की शुरुआत करते हैं। तो अगर हमारा मन डिस्टर्ब होगा, तो हम कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन तो पहले से ही हमारा डिस्टर्ब है, तो उसमें शुभ संकल्प, शुभ विचार या सफलता मिलने के कोई भी विचार उसमें नहीं आते हैं और बेमन से किया हुआ कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जब हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है, तो लोग कहते हैं कि मन से नहीं कर रहे होंगे या मन नहीं है, या हमारे कोई काम करने में बहुत टाइम लगता है, तो भी लोग कहते हैं कि इनका मन नहीं होगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं, तो कहते मन नहीं लगता, तो फिर याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। अगर मन से हर कार्य किया जाए, तो हर कार्य में सफलता मिलती है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए हमें मन को पावरफुल, तंदुरुस्त रखना है। तो मन हमारा तंदुरुस्त कैसे रहे, हमेशा स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए आज हम एक सुंदर मेडिटेशन करेंगे, जिससे मन हमारा हमेशा प्रफुल्लित, सुंदर और चार्ज रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। तो आइए, जब आपका मन बहुत परेशान है या भारीपन है या मन में दर्द का एहसास हो रहा है, कुछ भी करने का अगर आपका दिल नहीं करता है, तो हम सभी परमात्मा के बच्चे ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं। इसका मुख्य कारण होता है वातावरण का प्रभाव, या अशुद्ध खान-पान से भी होता है, या पुराने पाप कर्मों की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव। जब भी ऐसा अनुभव होने लगे, तो ऐसे समय पर एक बहुत सुंदर आपको मन को एकदम हल्का और शक्तियों से भर देने वाला ये मेडिटेशन का प्रयोग करें। ये तुरंत मन को नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से मुक्त कर देगा और ये अभ्यास इतना रमणीक है, इतना सुंदर है, जिसे करते हुए आपको बहुत आनंद आएगा। ये अभ्यास करने के लिए आप एक स्थान पर बैठ जाएं। स्वयं को सब दुनियावी बातों से थोड़ी देर के लिए डिटैच कर
मन को संकल्प दें, रिलैक्स। अब इस 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर सूक्ष्म वतन को देखें। अलौकिक पवित्र प्रकाश की दुनिया, उसे बुद्धि रूपी नेत्र से निहारें, जहां चारों ओर चमकीला प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों का ये लोक कितना सुंदर और मनोहर है। देखें, उस लोक में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हैं। उनके संपूर्ण पवित्र प्रकाश अलौकिक आभा मंडल से सजे हुए फरिश्ता स्वरूप को निहारें। अब बाबा ने मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को वतन में इमर्स किया, जो बाप समान संपूर्ण पवित्र और अलौकिक आभा मंडल से सजा हुआ है। उसे देखकर मुझे परम सुख की अनुभूति हो रही है। अब बाप दादा मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के साथ धीरे धीरे नीचे आने लगे। जहां से भी गुजर रहे हैं, चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता फैल रही है और पहुंच गए मेरे सामने। मेरे सामने आते ही पूरा कमरा और आसपास का वायुमंडल पवित्र अलौकिक प्रकाश से भर रहा है। अनुभव करें, बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और मेरे बाप समान फरिश्ता स्वरूप को स्वयं के सामने। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, ये लो अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, मेरा प्रकाश से चमकता हुआ फरिश्ता स्वरूप धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। और मुझ में समा गया। मुझ में मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के समाते ही मेरा अंग अंग पवित्र प्रकाश से खिलने लगा। पूरा शरीर सर से लेकर पैर तक प्रकाश से चमकने लगा। बहुत हल्केपन की अनुभूति मुझे होने लगी है, जैसे कि फरिश्ते के सारे गुण और शक्तियां मेरे अंदर समा गई हैं।
मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गया हूँ। मेरा हर अंग प्रकाश से चमक रहा है। तीन बार 1-1 मिनट तक इस अभ्यास को रिपीट करें तो आपका मन अलौकिक शक्तियों से भर जाएगा। मन का भारीपन, सिर दर्द या मन में कोई पीड़ा उठ रही है तो वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। बहुत हल्केपन और सुख की अनुभूति होगी। 3 बार इसे इस तरह से दोहराएं। शिव बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे सामने खड़े हो गए और बाबा ने मेरे संपूर्ण भाव समान फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज किया, जो अत्यंत चमकीला, पवित्र, अलौकिक और सर्वगुण और शक्तियों से सुसज्जित है, जो प्रकाशवान है। और बाबा ने कहा, बच्चे ये लो अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। और धीरे धीरे मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी ओर आने लगा और अनुभव करें मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरे शरीर में समा गया। मुझ में समाते ही मेरा पूरा शरीर अंग अंग प्रकाश से चमकने लगा। अंग अंग प्रकाशवान हो गया, पवित्र प्रकाश से खिलने लगा। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के सारे गुण और शक्तियां मेरे अंदर समा गईं। ये अभ्यास सच में ही बहुत चमत्कारिक है, जो पल भर में ही मन की स्थिति को बदल देता है। इसको एकाग्रता से करके खुद इसका सुंदर रिजल्ट अनुभव करें। ओम शांति।